धरती पर अंधकार छा चुका था। नदियां सूख गईं, पेड़ों ने हरियाली छोड़ दी और मनुष्य का हृदय क्रोध और लोभ से भर गया था। हर ओर सिर्फ हिंसा, युद्ध और धोखा। इस युग का स्वामी था कली, एक विशाल काला दैत्य जिसकी आंखों में आग थी और हृदय में विष। उसका साम्राज्य तमलोक पूरी पृथ्वी पर फैल चुका था। कली की सेना, असुरान, लोहे जैसे शरीर और नर्क की ऊर्जा से बने हुए, हर गांव, हर शहर उसकी छाया में कांपता था। कली गर्जन भरी आवाज में, अब कोई देव नहीं, कोई धर्म नहीं, बस कली का राज्य रहेगा। हिमालय की गुफाओं में एक प्रकाश चमका। वह था महर्षि अगस्त्य, जो ब्रह्मांड की अंतिम आशा को जगा रहे थे। समय आ गया है, विष्णु का अंतिम अवतार आने वाला है। जब अधर्म की सीमा टूटेगी, तब कल्कि घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे। तभी आकाश में एक बिजली चमकी और शंभल गांव में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था कल्कि। कल्कि साधारण नहीं थे। बचपन से ही उनमें दिव्य तेज और अकल्पनीय शक्ति थी। उनके गुरु परशुराम, जिन्होंने उन्हें युद्ध कला, धर्म और आत्मसंयम का ज्ञान दिया। परशुराम बोले, कल्कि, तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो अंधकार को भस्म कर सकती है। पर याद रखना, असली युद्ध बाहरी नहीं, भीतर का होता है। कल्कि का प्रशिक्षण वर्षों तक चला। उन्होंने अश्व, दिव्य घोड़ा देवदत्त को वश में किया और अपने हाथों से नंदक तलवार तैयार की, वही जो विष्णु ने उन्हें स्वयं दी। उधर कली का आतंक चरम पर था। उसने सूर्य को ढक दिया था। लोग भय में जी रहे थे। मानव अब मशीनों जैसे बन चुके थे, बिना संवेदना, बिना करुणा। कली ने घोषणा की, जो मेरे आगे झुकेगा वही बचेगा, बाकी सब विनाश। देवगण स्वर्ग से देख रहे थे और इंद्र ने ब्रह्मा से कहा, यदि अब कुछ न किया गया तो सृष्टि का संतुलन नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, कल्कि को समय दे दो। जब धर्म पूरी तरह मिटेगा, तब वह प्रकट होंगे। एक दिन शंभल गांव के आसमान में बिजली कड़कने लगी। अचानक कल्कि सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर निकले। शरीर पर तेजस्वी कवच, हाथ में नंदक तलवार, आंखों में शांति और युद्ध दोनों। कल्कि, जहाँ अधर्म बढ़ता है, वहाँ धर्म की ज्वाला भड़कती है। उनके साथ देवदूतों की सेना और मनुष्यों का विश्वास जाग उठा। कली ने देखा कि धरती के उत्तर दिशा से प्रकाश फैल रहा है। वह क्रोधित हुआ और अपनी सबसे भयानक सेना को भेजा। आसमान लाल हो गया, धरती कांपने लगी। कली का रथ रक्तकला, जो ज्वालाओं से बना था, उसके साथ 10,000 असुर, जबकि कल्कि के साथ थे देव, आरष्य और धर्मयोद्धा। पहला प्रहार, कल्कि ने नंदक तलवार घुमाई, असुरों की भीड़ भस्म हो गई। घोड़ा देवदत्त हवा में छलांग लगाता, बिजली की तरह वार करता। दूसरा प्रहार, कली ने मंत्रों से एक काला तूफान उठाया। आसमान में बिजली, धरती पर लावा। कल्कि ने ध्यान लगाया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण किया। प्रकाश का वृत्त बना, तूफान शांत हो गया। अब युद्ध केवल दो शक्तियों का रह गया था, कली बनाम कल्कि। धरती स्थिर, समय थम गया। कली ने कहा, तो कौन है जो मेरे युग का अंत चाहता है? कल्कि मुस्कुराए, मैं अंत नहीं, आरंभ हूँ। दोनों भिड़ गए। कली की गदा से पहाड़ टूटे, कल्कि की तलवार से आकाश चमका। हर वार पर ब्रह्मांड गूंज उठा। अंत में कल्कि ने अपनी तलवार आकाश की ओर उठाई। उसमें सूर्य, चंद्र और अग्नि की शक्ति एक हो गई। उन्होंने कली के हृदय पर वार किया। धड़ाम, कली राख में बदल गया और उसके स्थान पर एक नीली ज्योति उठी, जो शुद्ध ऊर्जा थी। कल्कि धीरे से, अंधकार कभी मरता नहीं, बस रूप बदलता है, इसलिए मानव को सजग रहना होगा। अंधकार मिट चुका था। आकाश में सूर्य फिर चमकने लगा। धरती पर जीवन लौट आया। नदियां, गायें, बच्चे हंसे और धर्म का प्रकाश फैल गया। देवता बोले, यह सत्य है, हर अंत एक आरंभ है। कल्कि ने देवदत्त पर सवार होकर सूर्य की ओर देखा और धीरे धीरे विलीन हो गए, जैसे प्रकाश स्वयं प्रकाश में समा गए। कली हर युग में आता है, पर कल्कि भी हर हृदय में जन्म ले सकता है। जब भी हम सच्चाई, प्रेम और न्याय के लिए उठते हैं, वही कल्कि का रूप है।